औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुश्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुश्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं इमरान खान के ट्रायल के बारे में, जो कि जेल में ट्रायल चल रहा है। और ये ट्रायल जो है वो डेली बेसिस पे कंक्लूड किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो इमरान खान साहब अडयाला जेल में गिरफ़्तार हैं। जो जेल ट्रायल है वो साइफ़र मुकदमात और दहशत गर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात के बारे में जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें डेली बेसिस पे जो है वो सुनवाई होती है और जज साहिबान जो है वो जाके जेल में जो है खान साहब का ट्रायल करते हैं। तो आज जो सारी सूरत हाल थी वो जेल ट्रायल की वो यही थी कि सारा दिन सुबह 9 बजे से लेकर तकरीबन 11:30 बजे तक जो थी वो कोर्ट में जो है वो दहशत गर्दी के जो 3 मुकदमात थे उनकी जो पटिशन सी प्री बेल्स की उसको आर्गू किया जाता रहा। फिर 11:30 बजे से लेकर जो है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक जो है इमरान खान साहब का जो साइफ़र केस है उस पर डिस्कस होता रहा। लेकिन हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने जो साइफ़र ट्रायल है उसका जो ट्रायल है उसको रोक दिया और साइफ़र ट्रायल को जो है वो फ़िलहाल रोकने का हुक्म इम्तनाई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया। उसके बाद जो इमरान खान साहब की जब ये सारा सिलसिला चल रहा था और साइफ़र मुकदमे में जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से जो 2 गवाह थे उनके ऊपर जो इमरान खान साहब के वकला जो है वो जिरा कर रहे थे, और जो जब एग्ज़ामिनेशन उनकी हो रही थी, जब ये सारा प्रोसीजर चल रहा था, तो उसी दौरान ही जो साइफ़र मुकदमा जब एंड होने के करीब था और हुक्म इम्तनाई आ गया, तो उस साइफ़र मुकदमे की जितनी भी टोटल जो कार्रवाई है उसको रोक दिया गया। रोकने के बाद जब अभी फारिग हुए थे वहाँ से, तो मौके पे ही एंट्री मारी जो है हमारी नैब की टीम ने, जो कि एक अलकादर ट्रस्ट वाले मुकदमे को लेके जो मौके पर पहुँच गई। और मौके पे पहुँच के अलकादर ट्रस्ट के जो सिलसिला था केस के बारे में उन्होंने कहा कि जी हमें तो इमरान खान साहब का जो है रिमांड रिक्वायर्ड है। तो कोर्ट ने भी देखा और वहाँ पे इमरान खान साहब की जो टीम थी वो मौके पे ऑलरेडी मौजूद थी। तो ये वही अलकादर ट्रस्ट वाला जो मुकदमा है जिसमें 9 मई को इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार किया गया। और इसके बाद जो हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब मौजूद थे और वहाँ पे बायोमेट्रिक सेक्शन में मौजूद थे, वहाँ पे बायोमेट्रिक हो रही थी, तो बाकायदा तौर पे फोर्सेस आई। फोर्सेस ने इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पे फोर्सफुली जो है हाई कोर्ट का नुकसान किया और उसको तोड़ा गया, और उसके बाद शीशों को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार किया गया, और उनकी गिरफ़्तारी के बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाज हमें देखने को मिलते हैं। पूरे मुल्क में अजीब से फसादात जो थे वो जन्म ले गए, और 9 मई का वाक़या जो है वो सरजर्द हुआ, जिसके बाद आज तक 9 मई के जो वाक़यात और 9 मई के जो असरात हैं वो लोगों के ऊपर आज भी जारी हैं। लेकिन अब ये उसी अलकादर ट्रस्ट में फिर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को उसी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि हाई कोर्ट के अहाते में, जिसमें बाकायदा तौर पे इंसान जब भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है तो वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए जाता है। तो इमरान खान साहब वाज अवेलेबल इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए हाई कोर्ट में मौजूद थे। तो जब जो कोई शख्स अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आ जाता है तो उसको गिरफ़्तार करना जो है ये अगेंस्ट लॉ है। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है उसको लीगल करार देते हुए जो वो पटिशन खारिज कर दी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा इमरान खान साहब की जो इस गिरफ़्तारी के बारे में जो पटिशन दायर की गई, जो कि उमर अता बंदयाल साहब ने 11 मई को डिसाइड करते हुए इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है उसको कलअदम करार दिया। और इस सारे मामले में 2 दिन जो है खान साहब वो बाकायदा तौर पे इस अलकादर ट्रस्ट में गिरफ़्तार रहे, और 2 दिन के अंदर खान साहब ने बाकायदा तौर पे जो है वो अपना बयान भी सबमिट किया और अपनी सारे मामलात शामिल तफ्तीश भी हुए, इंक्वायरी को भी ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अपना बयान दाखिल किया और सारे अपने मामलात के बारे में बाकायदा तौर पे नैब को जो है इन्फॉर्म किया। लेकिन 11 मई को इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया, और इस सारे मामले में वो ऑलरेडी जो है वो रिमांड ले चुके हैं, और दोबारा जो है इसी रिमांड की इस्तदा की गई आज अडयाला जेल में ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ साइफ़र। तो जज साहब ने जो उनकी रिमांड की जो इस्तदा है वो सुनी। मौके पे जो इमरान खान साहब की लीगल टीम मौजूद थी, जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब मौजूद थे। उसके फ़ौरन बाद जो है हमारे लतीफ़ खोसा साहब वो मौके पे पहुंच गए, और इनके अलावा जो दीगर टीम थी वो मौका पे पहुंच गई। उन्होंने
बाकायदा तौर पे उस रिमांड को जाके फेस किया और बाकायदा तौर पे उस रिमांड को कंटेस्ट किया कि ये जो रिमांड है ये इल्लीगल है और अनलॉफुल है। आज इस सारी कार्रवाई में जो सबसे अहम देखने वाली बात थी वो ये थी कि जो खान साहब का बयान था अदालत में वो बहुत अग्रेसिव था, बल्कि इस रिमांड को खान साहब ने खुद कंटेस्ट किया है। बिफोर द कोर्ट खान साहब ने इस रिमांड को खुद कंटेस्ट किया और वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन में थे कि मेरा इस किस्म के किसी भी अलकादर के ट्रस्ट के साथ या किसी भी मामलात में 1 रुपए की कोई बेईमानी या कोई ऐसा नहीं है जिससे मुझे फ़ायदा पहुंचाओ या मेरी ज़ौजा को फ़ायदा पहुंचाओ। इसके अलावा एक और केस में जब ज़िले शाह का मर्डर हुआ तो ज़िले शाह का मर्डर भी खान साहब पे डालने की कोशिश की गई, तो तब भी खान साहब जो थे वो कोर्ट ऑफ लॉ में बहुत अग्रेसिव थे और उन्होंने अपना जो गुस्सा है वो बाकायदा तौर पे शो किया। और आज भी इस अल-कादर ट्रस्ट वाले केस में भी खान साहब ने बाकायदा तौर पे अपना गुस्सा जो है वो शो किया और उन्होंने खुद उस रिमांड को कंटेस्ट किया। तो 6 बजे तक तो यही न्यूज़ थी कि अभी तक जो है वो किसी चीज़ का जो है कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया कि आइदर वो इसका रिमांड जो है वो नैब को दे रहे हैं या नहीं दे रहे। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि जो नैब कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इमरान खान साहब की रिमांड की जो इस्तदा की थी, जो एप्लीकेशन उन्होंने फ़ाइल की थी, वो कोर्ट ऑफ लॉ ने जो है वो खारिज कर दी है। और कोर्ट ऑफ लॉ ने जो रीज़न्स दिए हैं वो यही दिए हैं कि अभी तक जो है वो खान साहब दूसरे केसेस को फेस कर रहे हैं और इसमें बाकायदा तौर पे ऑलरेडी रिमांड हो चुका है खान साहब का और इसमें हम किसी सूरत भी इसका रिमांड जो है वो नहीं दे सकते। और आज के केस में जो सबसे अहम बात ये थी कि ये बैडमिंटन कोर्ट थी हमारी अडयाला जेल की, इसमें इसकी जो तारीख़ है, इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि इसी कोर्ट ऑफ लॉ में जो 3 मेजर ट्रायल चले हैं बहुत अहम केसेस के, इसी कोर्ट ऑफ लॉ में अजमल कसाब का केस चला था। इसके बाद इसी कोर्ट ऑफ लॉ में बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन का केस चला था और इसी कोर्ट ऑफ लॉ में जो एक मुमताज़ कादरी जिसने सलमान तासीर को कत्ल किया था उसका केस चला था। ये बहुत ही अहम एक नुक्ता था जो कि, और इसी कोर्ट ऑफ लॉ में खान साहब की जो है वो बाकायदा तौर पे हेयरिंग जो है वो चल रही है, जिसमें कभी उनको दहशतगर्द बना के पेश किया जाता है, कभी उनको मुल्क का गद्दार बना के पेश किया जाता है, कभी साइफर मुकदमे में सिर्फ एक टायर जलाने के हवाले से और दफ़ा 144 के जो मुकदमात थे उनमें मुलविस करके खान साहब को बाकायदा तौर पे इस कोर्ट में जो है ट्रायल किया जा रहा है। और ये सारा माहौल जो है वो सिर्फ इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि कोई एक दिन भी जो है वो चैन या सुकून का खान साहब के लिए ना गुजरे, ताकि आने वाले दौर में जो इलेक्शंस हैं उसमें खान साहब जो है वो बड़ी जो पार्टीज़ अक्सरियत वाली पार्टीज़ हैं उनके साथ पैचअप करने की कोशिश करें, क्योंकि सब लोगों को रिज़ल्ट्स का भी मालूम है, सब लोगों को ये भी पता है कि अगर आज भी इलेक्शंस हो जाते हैं तो मुल्क की जो भाग दौड़ है वो किस पार्टी के हाथ में जानी है और कौन ऐसा शख्स है जो मुल्क के लिए हमेशा बेहतर सोचता और बेहतर करने की कोशिश करता है। ये थी सारी आज की खान साहब के ट्रायल की सिचुएशन। तो इसलिए PTI के जितने भी अरकान हैं उनमें काफ़ी एक खुशी की और पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की पॉलिटिकल असैसिनेशन होती है, जब पॉलिटिकल केसेस होते हैं तो उसमें जो हर दिन की जो पेशी होती है उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं, तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनके लिए बहुत अहम होते हैं। लेकिन आज का दिन जो है वो खान साहब के लिए एज आ होल बहुत बेहतर दिन रहा और बाकायदा तौर पे खान साहब को जो सैफर मुकदमे का ट्रायल है वो भी हाई कोर्ट की तरफ से रोक दिया गया और जो नैब की जो आज की दिन कोर्ट में बाकायदा तौर पे नैब की तरफ से जो इनका रिमांड लेने की अल-कादर ट्रस्ट में कोशिश की गई वो भी कोर्ट ने ख़त्म कर दिया और उसको खारिज कर दिया है। तो व्यूअर्स इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में मज़ीद जो है वो पॉलिटिकल मामलात को भी देखेंगे और इंशाल्लाह लॉ को जानने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।